जरा सोचिए, गर्मी का दिन है और पंखे से ठंडी हवा आ रही है, या फिर ब्लेंडर की आवाज जो सुबह सुबह स्मूदी बना रहा है। ये सब क्या है? ये है मोशन में बिजली। पर सवाल ये है कि बिजली जो दिखती तक नहीं, वो असल में इतनी जबरदस्त फिजिकल फोर्स, एक धक्का कैसे पैदा कर देती है? तो यही वो दिलचस्प सवाल है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हम गोता लगाने वाले हैं अदृश्य शक्ति की दुनिया में और जानेंगे कि कैसे बिजली और चुंबकत्व, ये दोनों मिलकर हमारी पूरी दुनिया को चलाते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और हमारी कहानी शुरू होती है एक क्लासरूम में हुए एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोमेंट से। एक ऐसी एक्सीडेंट वाली खोज जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बात है साल 1820 की। एक वैज्ञानिक थे, हैंस क्रिस्टियन ओयस्टेड, जो एक लेक्चर दे रहे थे। तभी उन्होंने कुछ अजीब सा देखा। जब भी वो एक तार में बिजली का करंट ऑन करते थे, तो पास में रखा एक कंपास, उसकी सुई हिलने लगती थी। बस उसी एक पल में ओयस्टेड को ये समझ आ गया कि ये दो ताकतें, बिजली और चुंबकत्व, ये अलग अलग नहीं है, ये तो किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई हैं, मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हों। तो ठीक है, ये तो पता चल गया कि एक अदृश्य फोर्स फील्ड है, पर एक ऐसी चीज की स्टडी कैसे की जाए जो दिखाई ही नहीं देती? इसके लिए तो थोड़ा चालाक बनना पड़ेगा, है ना? कोई तो तरीका खोजना होगा इस अनदेखी चीज का नक्शा बनाने का। तो सवाल यही बनता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अदृश्य है, तो फिर हम उसके शेप और डायरेक्शन का पता कैसे लगा सकते हैं? उसका नक्शा कैसे बना सकते हैं? इसका जवाब ना बहुत ही सिंपल और खूबसूरत है, लोहे के बुरादे से। सोचिए, एक चुंबक के ऊपर एक कागज रखा है और उस पर लोहे का बुरादा छिड़क दिया। अब जैसे ही उस कागज को धीरे से थपथपाया जाता है, एक जादू सा होता है। वो बुरादा ऐसे ही बिखरा नहीं रहता, बल्कि वो खुद को एक बहुत ही सुंदर घुमावदार पैटर्न में अरेंज कर लेता है, उसी अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न में। और ये जो पैटर्न बनता है ना, ये हमें कुछ बहुत साफ नियम बताता है। कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिज्म की ग्रामर है। ये फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं। और हाँ, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं। सबसे ज़रूरी बात, ये लाइंस जितनी पास पास होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होता है। तो एक तरह से ये हमें उस फोर्स का एक विजुअल मैप दे देता है। अच्छा, तो अब हम इस फील्ड को देख सकते हैं, पर असली सवाल तो अब आता है, क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? और यहीं पर हम साइंस से इंजीनियरिंग की तरफ एक बड़ी छलांग लगाते हैं। एक मामूली से तार से एक सुपर मैग्नेट बनाने तक का सफर। चलिए, सबसे बेसिक केस से शुरू करते हैं। एक सीधा तार। जब इसमें से बिजली गुजरती है, तो इसके चारों ओर गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जैसे पानी में लहरें बनती हैं। पर इसमें एक दिक्कत है, ये फील्ड काफी फैला हुआ और कमजोर होता है, और तार से दूर जाने पर तो और भी कमजोर हो जाता है। लेकिन ये जो अदृश्य लहरें हैं, ये घूमती किस तरफ है? इसके लिए एक बड़ी स्मार्ट ट्रिक है, जिसे राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। बस अपने सीधे हाथ के अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखिए, तो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। है ना सिंपल? एक छोटा सा हैंड जेस्चर, पर यह हमें इस अदृश्य फोर्स की डायरेक्शन समझने का एक जबरदस्त तरीका देता है। पर कहानी में असली मजा तो अब आता है। अगर हम उसी सीधे तार को लेकर एक गोल लूप में मोड़ दें, तो कुछ कमाल का होता है। उस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक जगह जमा हो जाती हैं, एकदम भीड़ की तरह। अब तार का हर छोटा सा हिस्सा मिलकर काम कर रहा है और सेंटर में एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स बना रहा है। और हम इसे एक कदम और आगे ले जा सकते हैं। सोचिए, उसी तार को एक स्प्रिंग की तरह कसकर लपेट दिया जाए। इसे कहते हैं सोलेनॉइड, और ये एक जबरदस्त शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ये बिल्कुल एक परमानेंट मैग्नेट जैसा है, पर एक बहुत बड़े फर्क के साथ। इसे एक स्विच से ऑन या ऑफ किया जा सकता है। यही है कंट्रोलेबल मैग्नेटिज्म, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की चाबी भी यही है। तो हमने एक कंट्रोलेबल मैग्नेटिक फील्ड बना लिया है। अब आता है फाइनल स्टेप। हम इस फोर्स का इस्तेमाल चीजों को असल में मूव करने के लिए, उन्हें चलाने के लिए कैसे करते हैं? यही इस पूरे टॉपिक का मेन आइडिया है। जब एक करंट वाले तार को किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो दोनों फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, और इसका नतीजा होता है एक असली फिजिकल फोर्स जो उस तार को हिला सकता है। और ये चीज़ एक्सपेरिमेंट में साफ साफ देखी जा सकती है। एक तार को मैग्नेटिक फील्ड में लटका दो, और जैसे ही करंट ऑन होता है, वो तार सचमुच हिलने लगता है, उसे एक धक्का लगता है।
और इससे भी कमाल की बात, अगर करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दें तो फोर्स भी उल्टा हो जाता है और तार दूसरी तरफ हिलता है। इससे ये साबित होता है कि ये फोर्स न सिर्फ असली है बल्कि प्रिडिक्टेबल और कंट्रोलेबल भी है। तो अब सवाल ये है कि मोशन की डायरेक्शन का पता कैसे लगाएं? उसके लिए भी एक सिंपल सा रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अपने उल्टे हाथ की पहली उंगली को फील्ड की डायरेक्शन में रखो, बीच वाली उंगली को करंट की डायरेक्शन में, तो अंगूठा बताएगा कि फोर्स किस तरफ लगेगा। यही वो नियम है जिसकी वजह से दुनिया की हर इलेक्ट्रिक मोटर डिजाइन की जा पाती है। तो ये सब सिर्फ किताबों या लैब एक्सपेरिमेंट्स की बातें नहीं हैं। ये वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर हमारी आज की मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है। एक पल के लिए सोच कर देखिए, घर में लगी हर मोटर, पंखा हो, ब्लेंडर हो या वॉशिंग मशीन, सब इसी प्रिंसिपल पर चलती हैं। जिन स्पीकर्स से संगीत बजता है, जो माइक्रोफोन आवाज रिकॉर्ड करते हैं, सब इसी पर बेस्ड हैं। यहाँ तक कि एमआरआई मशीन जैसी लाइफ सेविंग मेडिकल टेक्नोलॉजी भी इन्हीं पावरफुल कंट्रोलेबल मैग्नेट्स का इस्तेमाल करती है। और ये प्रिंसिपल सिर्फ मशीनों तक ही नहीं है, ये हमारे अंदर भी है। जी हाँ, ह्यूमन बॉडी खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। हमारी नसों में, दिल में और दिमाग में जो छोटे छोटे आयन करंट्स बहते हैं, वो अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ये सुनने में अजीब लगे, पर एमआरआई मशीनें इन्हीं छोटे छोटे फील्ड्स को डिटेक्ट करके हमारे शरीर के अंदर की डिटेल्स तस्वीरें बनाती हैं। ये तो फिजिक्स का एक सच्चा लाइफ सेविंग एप्लीकेशन हुआ। यही नॉलेज हमें हमारे अपने घरों में भी महफूज रखती है। हमारे घरों की वायरिंग इन्हीं प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर डिजाइन की जाती है। एक लाइव तार होता है जो बिजली लाता है, एक न्यूट्रल तार होता है जो सर्किट पूरा करता है, पर शायद सबसे जरूरी है अर्थ वायर। ये एक सेफ्टी फीचर है जो किसी भी खतरनाक शॉर्ट सर्किट के होने पर उस करंट को जमीन में भेज देता है और हमें बिजली के झटके से बचाता है। तो ये पूरी कहानी एक साथ जुड़ जाती है। 1820 में एक कंपस की सुई के हिलने से जो कहानी शुरू हुई थी, वो आज हमारी दुनिया को पावर देने वाली टेक्नोलॉजीज तक पहुंच चुकी है। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट आज की मॉडर्न दुनिया की एक फंडामेंटल फोर्स है। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये अदृश्य शक्ति हमारी दुनिया को चलाती है, पर आगे ये क्या कुछ अनलॉक करेगी? कुदरत की इस ताकत को समझकर और कंट्रोल करके हमने अपनी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। तो सवाल ये है कि अभी और कौन-कौन सी नई डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजीज हैं जो इसके जरिए अनलॉक होने का इंतजार कर रही हैं?